सीबीआई जांच होनी चाहिए। 3 दिन का रिमांड पहले लिया, 2 दिन का ही बोलिया, लेकिन रिमांड तक कुछ होने वाला नहीं है। हमें सीबीआई जांच चाहिए इस मामले की। और ये ना सोचना प्रशासन कि भाई अब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा 2-3 दिन के बाद, या फिर मान लो अंजलि दोषी हुई और वो मान लो प्रेग्नेंट है तो 8-9 महीने के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा। नहीं, फांसी होगी दोषियों को। अगर सरकार फांसी नहीं देगी तो फिर हमारा भाईचारा कार्रवाई करेगा। क्योंकि हमारी सृष्टि में सबसे मतलब भावुक शब्द माँ होता है, और उस माँ की ममता का ही उसे ख्याल नहीं है, तो वो बच्चा देने के लायक, जन्म देने के लायक नहीं है। और दूसरी बात, जब उसने बच्चे को मारा तो क्या एक बार भी उसके अंदर वाले बच्चे ने ये सवाल नहीं किया भी आज तो इसे मार रही तो कल मैं पैदा होऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही करेगी क्या? नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और पूरे देश की नज़र इस वक्त करनाल जिले का गांव जो कमालपुर है, जस हत्याकांड के ऊपर बनी हुई है। वो क्यों? क्योंकि अभी तक पुलिस प्रशासन ने क्लियर नहीं किया है कि उस मासूम बेटे की 4 वर्षीय बेटे की हत्या का कारण क्या है। लगातार आज भी एसपी साहब का एक बड़ा बयान था, 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था और कल भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि बुधवार को देर शाम तक हम क्लियर कर देंगे। हालांकि आज एक बड़ी खबर सामने आती है दोपहर को कि अंजलि जो उसकी जस की चाची, हत्यारी चाची, इस वक्त आज उनको कोर्ट में पेश किया गया। तो उन्होंने जब सीआईए टीम से मीडिया ने बातचीत की तो सीआईए टीम को अंजलि बताती है, अंजलि जब मीडिया अंजलि से बात करते हैं तो अंजलि चुप रहती है। फिर सीआईए टीम से बात करते तो सीआईए टीम का कहना था कि अंजलि ने अभी तक आगे कुछ नहीं बताया है और 2 दिन का रिमांड लिया जाएगा अभी अंजलि का। लेकिन ये जो गुत्थी है अभी तक यहीं की यहीं उलझी हुई है। इसे सुलझाने का प्रशासन की तरफ से प्रयास तो जारी है, लेकिन पता नहीं कि कहाँ पर ये ढीला रवैया प्रशासन की तरफ से। लगातार मीडिया भी उसको कवरेज करने लग रहे हैं। तो कविता सरपंच खरकराम जी के गाँव की जो सरपंच है उस दिन भी वहाँ पर पहुँची थी और मतलब भावुक होने वाली घटना, जो भी इसको सुनता है रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। प्रियंका है किसान नेता, लगातार किसान आंदोलन में इनका जो संघर्ष है वो जारी रहा है। अभी बेटे के न्याय के लिए कल 14 तारीख को पूरे जो करनाल के अंदर सेक्टर 12 में इकट्ठा होने वाले सभी के सब, पूरा हरियाणा और देशवासी। प्रियंका, क्या कहना चाहेंगे? 8 दिन हो चुके हैं इस मामले को, लेकिन गुत्थी अभी तक नहीं सुलझा पाई है पुलिस प्रशासन। नहीं, देखो आज 9वां दिन हो गया भाई उस बेटे को, लेकिन प्रशासन उनको लेके भी गया था कल गांव में, दोबारा से 3 महिलाओं को लेके गया था सीनरी क्रिएट करवाने के लिए। लेकिन उन्होंने इतना कुछ तो बताया कि भी इस कमरे में मारा गया, ऐसे मारा, लेकिन उन्होंने ये जाहिर साफ नहीं किया भी वहां छत तक कैसे पहुंचा और छत से टीन तक कैसे पहुंचा। ये 3 महिलाएं वहां पर है इस तरह की, मतलब कोई सफाई जाहिर नहीं कर पाई, कोई ऐसी उनकी मतलब रिक्रिएट साफ साफ नहीं कर पाई में, पुलिस का ये ऐसा कहना है। और रही बात तो अंजलि की, तो उसको 3 दिन के लिए रिमांड पर पहले लिया गया था और 2 दिन का रिमांड पुलिस ने आज उसकी वो लिया कोर्ट से। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर प्रशासन अपनी पे आता है ना भाई, अगर अपनी पे आता, पुलिस वालों के यदि सरकार का कोई बंदा मारा जाए तो सरकार 1 दिन में उसका वो निकलवा लेती है। तो इस बेटे का क्या दोष है? 4 साल के मासूम का क्या दोष? आज 9वां दिन निकल गया, उसके लिए कोई न्याय की प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही। लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इतने सबूत होने के बावजूद तो मैं कहूँगी कि 2 दिन में न्याय निकाल देना चाहिए प्रशासन को और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी, मैं कहूँगी कि उसके चाचा का भी बयान आया है कि भाई कहीं ना कहीं राजेश के परिवार को बचाया जा रहा है। लेकिन हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि साफ साफ जो भी दोषी, ऐसा ना हो कहीं कोई निर्दोष भी मारा जाए। हम ये भी नहीं कहते कोई निर्दोष मारा जाए, लेकिन 4 साल के मासूम को न्याय मिलना चाहिए। अगर अंजलि ये कबूल करती है कि भाई हाँ मैंने मारा, उसने कबूल किया है मैंने मारा, तो फिर 3 दिन का पहले रिमांड हो लिया, 2 दिन के रिमांड की क्या जरूरत है? कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन करके और उसका कड़े से कड़ा रिमांड लेकर के जल्दी से बेटे को न्याय दिया जाए भाई। बिल्कुल। कविता जी, क्या कहना चाहेंगे? 9 दिन हो चुके हैं लेकिन प्रशासन अभी तक क्लियर नहीं कर पाया कि जो डेड बॉडी थी जो इसकी जस की, कि वो वहाँ से अंजलि के घर से कौशल्याताई की जो छत है टीन की, वहाँ तक कैसे पहुँच गई? भाई देखिए, इस मामले में ना मतलब सभी पेचीदा पॉइंट हैं, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? स्टार्टिंग में शुरू वाले दिन राजेश के परिवार को उठाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे अंजलि के परिवार को उठाया जाता है और उसमें भी सिर्फ अंजलि को ही मेन बनाया जाता है। अंजलि को मेन बना के उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट में से उसको वापस उसके घर लाके सीन रिक्रिएट किया जाता है। जब रिक्रिएट में अंजलि खुद को सही साबित नहीं कर पाती, क्योंकि ये मान रहे हम तो मर्डर उसने किया है, उसने खुद भी कबूल किया है अंजलि ने, भाई मैंने किया है ये, तो हम ये मान रहे हैं भाई अगर उसने खुद ने मर्डर किया है तो वो क्यों नहीं क्रिएट करके दिखा पाई? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, जब उसने इसको कर दिया तो
मतलब एक अकेली औरत बच्चे को पिट्ठू बैग में लेकर गली से जहाँ वो भी कड़ा पैरा दूसरे के घर है, से। हाँ जहाँ कड़ा पैरा है दूसरे के घर में पहुंची है, और ये नहीं समझ पा रहे हैं भाई वो अंजलि ने फेंका है छत पे, या अंजलि की जो वो ताई सास है उसने फेंका है, या राजेश की वाइफ ने फेंका है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। सारा प्रशासन ने इस मुद्दे को उलझा के रख दिया है। जब शुरू में हमें ये पता चला भी राजेश का परिवार दोषी है, उनको पकड़ लिया गया है, तो फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रशासन से, फिर अंजलि कहाँ से आई, और अंजलि आई तो फिर इस मुद्दे को सुलझाया क्यों नहीं जा रहा है, उस बच्चे को न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या ऐसा कारण था अंजलि ने उस 4 साल के मासूम की हत्या की? वो सवाल भी आज तक प्रशासन क्लियर नहीं करवा पाया अंजलि से। किस मुद्दे पे उलझा हुआ है प्रशासन? वैसे तो छोटी सी बात पर गंगाराम जी और जो हिमाद्री हैं हमारी, वो वहां पर पहुंच जाते हैं, प्रशासन एसपी साहब पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कुछ तो जनता को समझाएं। जो इतनी जनता इस केस से आस लगाए बैठी है भी बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, कुछ तो जनता को समझाएं क्या मुद्दा कहाँ अटका हुआ है। और 3 दिन के रिमांड में जब प्रशासन नहीं इस बात को उगलवा पाया तो 2 दिन का और रिमांड लेकर क्या उगलवा लेगा? और जब आज उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो बार बार पत्रकार भाई एक ही बात पूछ रहे थे, तो अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया भी आपने क्यों मर्डर किया है ये जस का, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ भाई कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा रहस्य है इसमें, और इस रहस्य को सुलझाने के लिए प्रशासन को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ना तो जनता बेकाबू है इस बेटे को न्याय दिलवाने के लिए। भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंजलि से जिस वक्त पत्रकार बातचीत करने लग रहे थे यही बात बार बार पूछ रहे थे कि आपने आखिरकार जस बेटे को क्यों मारा, और पूरा देश यही जानना चाहता है कि उस मासूम बेटे का क्या कसूर था कि उसको इस प्रकार से निर्दयी तरीके से उस चाची ने जब हाँ भरी है, प्रशासन की तरफ से खुलासा की, अंजलि ने हाँ भरी है कि मैंने उसको मौत के घाट उतारा है, तो आखिरकार हर कोई ये जानना चाहता है कि कारण क्या था। न कोई जब परिवार से बातचीत करते हैं तो परिवार बताता है कि हमारी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी। अंजलि खुद बताती है कि मेरे घर पर पहले भी आता था, यानी कि अंजलि लगातार 3 से 4 दिन, यानी कि जस के मरने के बाद भी वो जस के घर पर रिश्तेदारों को, मेहमानों को, गांव वालों को चाय पानी तक पिलाती है, शोक प्रकट करती है कि जस के साथ जो हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन 3-4 दिन के बाद ही उसको गिरफ्तार किया जाता है। बहन जी कह रहे हैं कि गर्भवती है वो 2 महीने की, जानबूझ करके कुछ लोग कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत क्या पता पुलिस प्रशासन पैसे में बिक गया हो और गर्भवती महिला को अभी जानबूझ करके उसको यूज किया जा रहा हो, और जो अपराधी है उनको बचाने के लिए। नहीं देखो, पहले जैसे परिवार वालों का कहना है कि अभी 95% केस पुलिस प्रशासन ने सोल्व कर दिया था। राजेश के परिवार के तब बात आई थी तो 95% केस सोल्व हो गया था। अभी उन्होंने भी मानना है, उन्होंने भी अपना खुद कबूल किया भी हाँ धनवंती ने मारा है। खुद उसके ताऊ ने उसके चाचा को बोला कि भी हाँ धनवंती ने ये काम कर दिया, और पुलिस के सामने भी उन्होंने हाँ भरी है। तो उसके बाद अंजलि कहाँ से आ गई, और अंजलि भी ये हाँ भर रही है कि भाई हाँ मैंने मारा है, तो उसने मारा है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम परिवार के साथ कहीं ना कहीं जैसा उसके चाचा का कहना है तो इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। 3 दिन का रिमांड पहले लिया, 2 दिन का ही बोलिए, लेकिन रिमांड तक कुछ होने वाला नहीं है। हमें सीबीआई जांच चाहिए इस मामले की। और ये ना सोचना प्रशासन कि भाई अब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा 2-3 दिन के बाद, या फिर मान लो अंजलि ही दोषी हुई और वो मान ले प्रेग्नेंट है तो 8-9 महीने के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा। नहीं, फांसी होगी दोषियों को। अगर सरकार फांसी नहीं देगी तो फिर हमारा भाईचारा कार्रवाई करेगा इस दोषियों पर, क्योंकि ये कल को समाज में किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है, किसी और परिवार के साथ भी हो सकता है। इसे तो दोषियों की, मैं कहूंगी कि दरिंदों की, अवानियतों की हिम्मत बढ़ेगी भी। आज उनका बेटा था तो कल को हमारा बेटा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे माँ बाप है भी पड़ोसियों के पास ही छोड़कर जाओ बच्चे करो तो उनका खुद परिवार हो गया। तो अगर परिवार वाले ऐसा काम करेंगे तो कहीं समाज में विश्वास के लायक कोई जगह नहीं बचेगी। बिल्कुल। कल 14 तारीख को सभी इकट्ठा हो रहे हैं इसी मामले को लेकर के। एक पंचायत रखी गई है सेक्टर 12, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए भाई पहले वो पंचायत मंगलवार की रखी थी उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं एसपी के साथ जब परिजनों की बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि बुधवार शाम तक हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। लेकिन आज बुधवार भी हो गया, शाम भी होगी, कुछ क्लियर नहीं हुआ। प्रशासन से 2 दिन का रिमांड फिर लिया तो परिजनों ने वो जो पंचायत थी वो टाल दी थी। तो उन्होंने बोला कि भाई वीरवार को होगी, तो वो पंचायत कल होगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी देश विदेश हरियाणा जहां तक भी आवाज इस बच्चे की जा रही है और जिस किसी के भी दिल में इस बच्चे के प्रति दर्द है तो वो कल करनाल सेक्टर 12 में पहुंचे और इस बेटे के न्याय के लिए गुहार लगाई, क्योंकि कल ना किसी और के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। ऐसे दरिंदों की हिम्मत बढ़ेगी।
बिल्कुल भैया, केवल अकेले कमालपुर गांव के बेटे की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश, पूरे हरियाणा और इंसानियत और मानवता के बचाने की ये लड़ाई है। क्योंकि आपके घर में भी बेटा है, एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते आप सभी ने वहां पर पहुंचना। क्योंकि आज ये जस की लड़ाई नहीं है, कल आपके बेटे के साथ भी ऐसे दरिंदे कर सकते हैं। यदि आज उनको सजा नहीं मिलती है तो कल ये घटना आपके परिवार में भी, आपके रिश्तेदार में भी, आपके घर में किसी के साथ भी हो सकती है। तो ये जो लड़ाई है ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह लड़ाई मानवता और इंसानियत की है। तो क्या कहना चाहेंगे जी? गर्भवती महिला है वो 2 महीने की, एक मतलब उसके कोख में बच्चा पल रहा, फिर वो किसी और के जो और का बच्चा है उसको वो मार देती है, खुद 2 महीने का पेट में उसका बच्चा। भाई सबसे पहले तुम प्रकृति से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, जब उसे दूसरे के बच्चे का ही एहसास नहीं है, ममता का ही एहसास नहीं है, तो वो क्या बच्चा पैदा करेगी और क्या उस बच्चे को संस्कार देगी, कैसे पालेगी? जब जिसकी ममता मर चुकी है उसे बच्चा पालने का, जन्म देने का अधिकार नहीं है। क्योंकि हमारी सृष्टि में सबसे मतलब भावुक शब्द माँ होता है, और उस माँ की ममता का ही उसे ख्याल नहीं है, तो वो बच्चा देने के लायक, जन्म देने के लायक नहीं है। और दूसरी बात, जब उसने बच्चे को मारा तो क्या एक बार भी उसके अंदर वाले बच्चे ने ये सवाल नहीं किया भी आज तो इसे मार रही, तो कल मैं पैदा होऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही करेगी क्या? सबसे बड़ा सवाल उसका खुद का खुद से है। और दूसरी बात भी, जब वो बच्चा उसके पास हर बार खेलने आता था तो उसी दिन ऐसा क्या असमंजस हुआ कि उसने बोल रही है अभी चार्जर की तार से मैंने बच्चे का गला घोटा है। अगर उसने चार्जर की तार से बच्चे का गला घोटा है तो बाकी शरीर पे निशान कैसे आए? ये प्रशासन से बड़ा सवाल है। जब वो बोल रहे हैं भी अंजलि ने ये दावा किया मैंने चार्जर की तार से, वो बेड पर लेटा हुआ मतलब मोबाइल में गेम खेल रहा था, चार्जर की तार से मैंने बच्चे का गला घोटा है। अगर बच्चे का गला चार्जर की तार से घोटा है तो बाकी शरीर पर निशान कहाँ से आए, कैसे उसकी हड्डियाँ टूटी और कैसे उसकी आंखें और दांत टूटे? और फिर सबसे बड़ा सवाल मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, अब तो उन्होंने अंजलि के घर से दावा कर दिया, लेकिन जिस दिन राजेश के घर से राजेश को उठाया गया तो उसके घर से भी वो सबूत मिले। उसकी वाइफ ने खुद ये कबूल किया था भाई मैंने चुंदड़ियों के साथ, जिन चुंदड़ियों के साथ उसे बांधा था वो चुंदड़ियां धो के प्रेस करके अलमारी में रखी हूँ, उन चुंदड़ियों को भी प्रशासन लेकर गया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कहाँ ये गुत्थी उलझी हुई है? और अब जब ये CBI जांच तक पहुँचना चाहिए मामला, तो मैं अपने मोहनदास जी से भी ये पूछना चाहती हूँ भाई आपके पास भी ये मामला आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 3 दिन पहले अंजलि रिमांड पर रह चुकी है और 2 दिन का अब समय मांग लिया है। CBI का मतलब होता है तुरंत जांच, और मैं तो ये कहूँगी जब प्रशासन अभी तक ढीला है तो इस केस को तुरंत जांच करके सही दोषियों को फास्ट ट्रैक में केस पहुंचाकर जल्दी से जल्दी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इस 4 साल के बच्चे को न्याय मिल सके। क्योंकि ये घटना, हमारा समाज एक रूढ़िवादी समाज है, आज तक भी, वैसे डिजिटल युग है लेकिन रूढ़िवादी समाज है। इस रूढ़िवादी समाज में ऐसी घटनाएं आग की तरह फैलती हैं। अगर आज इस बच्चे को न्याय नहीं मिला तो ये देखना, ये घटनाएं अपने समाज में रूढ़िवादिता की तरह आग की तरह फैलेंगी और कोई बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। चलो भाई, वीडियो आपने देख ली है तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने भी लिखना है जस्टिस फॉर जस, क्योंकि लगातार पूरा देश इस वक्त जस के न्याय की गुहार लगाने लग रहा है। कल करनाल में आपने, कल 14 तारीख है, कल लगभग 9-10 बजे आपने सेक्टर 12 में ज़रूर पहुंचना है जस के न्याय को लेकर के। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।